और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चीन से तनातनी पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक लद्दाख में चीन से तनातनी पर पीएमओ की बैठक हुई है। तीनों सेना अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। एनएसए डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री ने भी सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ ही बैठक की थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार बैठक खत्म हो गई, बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आ रही है? चीन को कैसे सबक सिखाना होगा? नहीं, देखिए, बात चीन को सबक सिखाने की बात नहीं है। बात सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो मौजूदा चीजें, कुछ चीजों को लेकर आपत्ति थी, जो बॉर्डर पे सड़कों को लेकर, जब वहां पर सड़कें बनाई गई तो उसको लेकर भी वहां पर आपत्ति थी। इसके बाद वो थोड़ा एक्टिव हो गया, वहां पे एग्रेशन दिखाने लगा चाइना। लेकिन जो सुबह भी बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के साथ, तमाम जो तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ, उसमें भी ये तय किया गया कि हम लोग को शांति के साथ अपनी जो काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट का काम बॉर्डर इलाके पे, उसको कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है और अपने हालात जो पोजीशन है उस पर हमें कायम रहना है। और वही बातें आज जब पीएम के साथ बैठे तो पीएम ने भी पूरे जो सीमा के जो हालात हैं उसकी एक तरह समीक्षा की गई। वहां पर क्या मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह से चाइना की तरफ से जो हरकतें की जा रही है उसके बारे में जानकारी दी गई। और वहां पर हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये बात कहा गया है कि अपने तरफ से कोई ऐसा काम भारत नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत वहां पर अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा और जो चीजें वहां पे चल रही है हम उसे पीछे नहीं हटेंगे और चीजों को शांतिपूर्ण ढंग से ही विवादों को सुलझाने की पूरी कोशिश होगी। जैसा आप कह सकते हैं कि डोकलाम के समय, अगर आपको याद हो तो भारत ने एक स्टैंड लिया था, अपनी सेना वापस नहीं की और कई दिनों तक, लंबे समय तक दोनों सेना एक दूसरे के साथ खड़ी रही और बाद में चीन को भी अपनी सेना वापस लेनी पड़ी थी। इसके बाद ही भारत ने अपनी सेना को वापस की। तो अपने तरीके से भारत ने कर दिया कि अपना स्टैंड को सख्त रखना है, लेकिन हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हम उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनको रोका जाएगा सीमा पर। जो हमारी जमीन में उनको आकर घुसने नहीं दिया जाएगा और जो स्टैंड होनी चाहिए भारत की, वो स्टैंड पर को लेकर पूरी समीक्षा की गई। बिल्कुल अमित, आप ये कह रहे हैं कि ये साफ हो गया है कि चीन को सबक नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन फिर किस तरीके से समस्या का समाधान निकलेगा? क्योंकि बॉर्डर पर जो हरकतें चीन कर रहा है, टिड्डियों के दल की तरह वो घेराव कर रहा है, वो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की तरह पत्थरबाजी पर उतारू हो गया है, वो कटीले तार इस तरफ फेंक रहा है, वो पत्थरबाजी कर रहा है, वो डंडों से हमला कर रहा है। जवाब कैसे दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो चीन है और चीन की सेना के भीतर एक जो बेचैनी है, जो परेशानी है, और यही वजह है कि सामने वाला चीन बेवजह का एग्रेशन दिखा रहा है। इसलिए भारत ने ये स्टैंड लिया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है कि भारत ने किस तरह से बहुत ही संयम के साथ चीजों को रोका। वो अपनी सीमा पर हरकत कर रहे हैं, वो भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पे जमा कर रहे हैं, लेकिन भारत ने ये तय किया कि हम उनके लोगों को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। वहां पर जो भी, अगर उनके हिसाब से अगर वो जिस तरह की हरकत करेंगे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा वहां पर। तो वहां पर भारत ने किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम एग्रेशन नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर जो भी हमारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं होगी कि चीन नाराज हो रहा है या गुस्सा हो रहा है तो उसके चलते हम अपनी चीजों को नीति बदलेंगे। बिल्कुल अमित, बहुत अहम बात आपने कही है। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सड़क बनाई जा रही है और सड़क ही तो चीन को नश्तर की तरह चुभ रही है। यही वजह है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, 5000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। बीजिंग कह रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट जो हो रहा है वो सिर्फ भारत की वजह से हो रहा है, जाहिर तौर पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी फिलहाल भारत की यही है, उकसावे में नहीं आएंगे, किसी भी प्रोवोकेशन में नहीं आएंगे, लेकिन भीतर घुसने भी नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।